हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग कुछ डिफरेंसेस लेके आए हैं जिसमें क्या हो जाता है, आप लोग कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानेंगे, फिर किस में डिफरेंस देखेंगे, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात करते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की जब बात करेंगे तो अपने हम लोग राइट हैंड का यूज करेंगे। इसमें क्या करते हैं भाई, हम लोग स्ट्रेच करते हैं अपना थंब, अपनी फोर फिंगर, अपनी मिडिल फिंगर। कैसे स्ट्रेच करते हैं भाई, 90 डिग्री एंगल पे। कैसे, ये आपस में तीनों कैसे हो, 90 डिग्री एंगल पे हो। तो स्ट्रेच द थंब, फोर लिम्ब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर एज राइट हैंड इन सच अ वे दैट दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि आपस में क्या हो, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर हो। ठीक है, फिर क्या करें, इफ द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, करें कि अगर आपका थंब है वो कैसा है, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा रहा है, तो फोर फिंगर आपकी क्या दिखा देती है भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये जो आपकी मिडिल फिंगर है इसका डायरेक्शन क्या होता है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। क्योंकि भाई देखो ये तो दिखा रहा है कि आपके मोशन की तरह जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, तो ये क्या दिखा देती है भाई, जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है, कि जो हमारा करंट इंड्यूस हुआ है। करंट इंड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा कंडक्टर है कैसा है, मोशन में। ठीक है, समझ आ रहा है। यही हमारा क्या है भाई, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। Motion of the conductor, the forefinger is in the direction of magnetic field and then the middle finger shows the direction of induced current. तो हमारा जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बता देती है मिडिल फिंगर। इट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं भाई, ताकि हम लोग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता कर सकें। क्या पता कर सकें भाई, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो भाई ये तो हो गया अपना इसकी कहानी। फिर इसकी कहानी में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में इसमें भी वही करना है। अपने थंब को स्ट्रेच करो, अपनी फोर फिंगर को स्ट्रेच करो, अपनी मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करो, और ये आपस में कैसे होनी चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के। Stretch the thumb, forefinger and the middle finger of your left hand in such a way that they will be perpendicular to each other. कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। If the forefinger is in the direction of the magnetic field, कह रहे हैं कि भाई जो अपनी फोर फिंगर है किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। एंड द मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो मिडिल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में है। Then the thumb shows the direction of the force on the conductor. तो थंब क्या दिखा देता है भाई, थंब जो है वो डायरेक्शन दिखा देता है कंडक्टर के ऊपर, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये अपना तीनों है, तीनों है भाई, तीनों कैसे अपने 90 डिग्री एंगल पर है कि नहीं है। तो अपने जो फोर फिंगर थी वो किसका डायरेक्शन दिखा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का दिखा रही है। मिडिल फिंगर किसका दिखा रही है भाई, इंड्यूस करंट का दिखा रही है। फिर ये जो हमारा थंब है ये डायरेक्शन किसका दिखा रहा है भाई, जो हमारा कंडक्टर उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है भाई, तो ये अपना राइट हैंड रूल हो गया सॉरी लेफ्ट हैंड रूल हो गया। फिर इसमें क्या करें, इट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन फोर्स ऑन द कंडक्टर। इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जो हमारा कंडक्टर है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में। इसमें हम लोग क्या यूज करंट का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, इसमें फोर्स निकाल रहे हैं कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर अपन के पास अपना है एक एसी जनरेटर और एक अपना है डीसी मोटर। मोटर बोल दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। एसी जनरेटर में हम लोग क्या, हमने आपको बताया था ना, जनरेटर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर लेते थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते थे। क्या कर लेते थे भाई, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर लेते थे भाई, में कन्वर्ट कर लेते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर लेते थे। ठीक है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किस में करता है भाई, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर क्या करता है भाई, ये जो हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, फिर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस पे वर्क करता था भाई, ईएमआई पे। ये तो हमने बात करी थी भाई, किस पे वर्क करता था, ईएमआई पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसके प्रिंसिपल पे बात वर्क करता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या हम लोगों ने कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया है, तो हमने क्या रख दिया, कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया है, इसके ऊपर कोई करंट भी है। तो अभी जो फोर्स फील कर रहा होगा उसी फोर्स के जो प्रिंसिपल है उसी पे हम लोग क्या डीसी मोटर काम करता है। करंट फ्रॉम डीसी सोर्स फ्लोज इन द कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच द कॉइल रोटेट्स। क्या कह रहे हैं कि भाई, करंट फ्रॉम अ डीसी सोर्स, करंट कहाँ से आता है, डीसी सोर्स से आता है, क्योंकि डीसी मोटर है। डीसी सोर्स मतलब जो हमारा करंट है वो कैसा होगा, डायरेक्ट करंट होगा। ठीक है, इन कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच द कॉइल रोटेट्स, जिसकी वजह से क्या होती है, कॉइल में रोटेट होती है। इसमें कैसा करंट आता था, इसमें एसी करंट आता था।
कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो एज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता था? एसी नेचर का, अल्टरनेट नेचर का होता था, अल्टरनेटिंग करंट होता था, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता था। मेक यूज ऑफ टू सेपरेट कोएक्सियल स्लिप रिंग्स। ये किसका यूज करती है? टू सेपरेट कोएक्सियल रिंग्स का यूज करती है, स्लिप रिंग्स का। मेक यूज ऑफ टू स्प्लिट रिंग्स। इसमें कौन सी रिंग्स यूज करते हैं? स्प्लिट रिंग्स। इसमें स्लिप रिंग्स, इसमें स्प्लिट रिंग्स। तो डिफरेंस समझ में आया?